हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी, लेकिन हो सकता है थोड़े दुखी दिल के साथ हो। यानी कि ये टॉपिक बहुत ही रैंडमली मेरे माइंड में आया, जो कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर जो है वो बहुत ही टिपिकल और रेगुलर रीडिंग्स नहीं होती। सो द टॉपिक इज़ कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ये आप समझ लीजिए जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया और जिसने आपके दिल में, आपकी रूह में मोहब्बत की, जिसे कहना चाहिए ना कि फुलझड़ियाँ और पटाखे और पता नहीं क्या कुछ जिन्होंने छेड़े, क्या ये इंसान कभी भी आपके साथ लॉयल था? यानी था है, ठीक है, लॉयल था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है वो इंसान आज भी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता हो और हो सकता है आप उसके साथ ज़िंदगी ही गुजार रहे हों, लेकिन इन एज अ मैटर ऑफ लॉयल्टी, क्या ये कभी भी पर्सन आपके साथ वफ़ादार था, लॉयल था कि नहीं? ठीक है, अब आप इसको जिस भी कॉन्टेक्स्ट में लें, मैं मज़ीद तफसीलात में नहीं पढ़ूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड्स पुल करूँगी ताकि मैं आपको ये बता सकूँ। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्यूरीज शो करते हैं कि क्यों मुझे, मेरे जहन, जैसे मैं रीडिंग करती हूँ, वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। कुछ लोगों की तो मैंने सालों तक, आप समझ लीजिए, उनको सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन, प्राइवेट सेशन दे देकर, उनकी काउंसलिंग कर करके उनको मैंने इस फेस से निकाला ताकि वो निकल सकें और अपनी हेल्प कर सकें, कि वो इस इंसान को अपने आप से डिटैच कर सकें जिसके लिए, जिसको उन्होंने, जिसने उनको मेंटली विक्टिम बना लिया था। सोच कह लें, मेंटालिटी कह लें। तो बहुत सारे लोगों की ये सवालात हैं, तो आई जस्ट थॉट कि आज मैं सबकी हेल्प कर दूं। मैं जनरल रीडिंग करके जो है इस टॉपिक को डिस्कस करूं, और जनरल रीडिंग थ्रू मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके मोहब्बत के तार जिससे भी छिड़े, क्या ये पर्सन डे वन या वैसे भी कभी भी आपके साथ लॉयल था, थी, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। तो रिगार्डलेस इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैंने गलत डेक उठा लिया है, मैं लव ऑरिकल डेक उठाना चाह रही थी। चलिए, विस्पर ऑफ लव से स्टार्ट करते हैं। इससे आपको सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन की थीम पता चलेगी कि क्या ये पर्सन आपके साथ कभी भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब तक आप दोनों का रिलेशनशिप रहा या अभी तक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर ये पर्सन आपके साथ कभी भी लॉयल था? क्या जिस पर्सन को भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके और आपकी ज़िंदगी के फेज़ में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर आपके साथ लॉयल था? क्या ये पर्सन कभी भी आपके साथ लॉयल था? लेट्स प्लॉट द थीम फर्स्ट। ओके, सबसे पहला कार्ड, आई लव यू। इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट। आपने बहुत इंतज़ार किया होगा इस शख्स का अपनी ज़िंदगी में आने का, या ये इंसान आपको बहुत जल्दी मिल गया होगा। 20, आप 20 साल के होंगे, या 20 साल तक आपका रिश्ता रहा, आपने अपनी ज़िंदगी के प्राइम ईयर्स गुजार लिए, उसके बाद आपको ये इंसान मिला, बट यू मेट एंड यू फेल इन लव। तो एटलीस्ट इस बात की तो तस्दीक होती है कि इसने आपके साथ वफ़ा की हो या ना वफ़ा की हो, एटलीस्ट आपका दिल ठुका इससे ज़रूर। या आप इसको वाइस वर्सा कह सकते हैं कि आप आज भी इस इंसान को बड़े कॉन्फिडेंस और धड़ल्ले से चौड़े होकर ये बात कह सकते हैं कि मोहब्बत तो इसी कम बख्त से ही हुई है मुझे। ठीक है ना? यहाँ तक तो आप समझ लीजिए कि इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एनर्जी।
यानी लिटरली इसने जिस तरीके से अपने दिल को पकड़ा हुआ है ना, धड़कनों को तेज़ करते हुए, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल था। शायद पहली स्ट्राइक में शायद खुद भी ना समझ में आया हो, बिकॉज इसके हेड में स्पार्कलिंग स्टार्स हैं, जिसे कहते हैं ना घंटी बजती है, बिल्कुल ऐसा सिनेरियो हुआ भी हो। बट प्रोसेस होने में, समझने में, सुलझने में बहुत इतना क्विकली और इतना स्पॉन्टेनियस ये सब कुछ हुआ कि आपको है, आपकी गट फीलिंग ये बात कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस इंसान को मुझसे मोहब्बत नहीं थी या नहीं है या नहीं हुई। तो क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल था? क्या ये पर्सन कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके साथ लॉयल था? एटलीस्ट इसकी फीलिंग्स बहुत फेयर है और आपको काफ़ी अलक़ाब इसने दिए होंगे, लॉयल्टी से रिलेटेड, ऑनेस्टी से रिलेटेड, मोहब्बत से रिलेटेड, बहुत सारे। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रही हैं, पर्सन इन योर माइंड देख रही हैं, देख रहे हैं, पर्सन इन योर माइंड, क्या ये कभी भी इंसान आपके साथ लॉयल था? वर दे एवर लॉयल विथ यू? कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइवल। आप इस इंसान को इसके ब्रेकअप के बाद मिले थे। इसकी अपनी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा ब्रेकअप फेज था रिलेशनशिप के बाद, जब इसने अपने कॉर्ड्स अपने पास्ट लाइफ, पास्ट पार्टनर्स के साथ जो थे वो कट किए और इस इंसान ने डिसीजन लिया था कि अब ये मूव ऑन करे और लाइफ में राइट लोगों को चूज़ करे, इसको वो मिलना चाहिए जो ये डिज़र्व करता है। एंड फाइनली यू मेट दिस पर्सन। दिस पर्सन इज़ और वॉज योर ट्विन फ्लेम। बैलेंस आया हो, लॉयल्टी आई हो या ना आई हो, एटलीस्ट अपने आप से तो बेवफा नहीं था ये इंसान। और अगर आप इसका ट्विन फ्लेम हैं तो जब आप इस इंसान से मिले होंगे, वो जो मैंने लव एट फर्स्ट साइट की बात की, जब आप इस इंसान से मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि आप अपने आप से मिले हैं। जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के टैबू पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है कि ये पर्सन आप दोनों एक्सट्रीम फेजेस में हो, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ वाली बात हो, पोल्स अपार्ट। लेकिन व्हेन यू यूज्ड टू बी टुगेदर, जब आप दोनों साथ होते थे या होते हैं तो आपको लगता है आप अपने ही साथ हैं। सो दैट वाज द बैलेंस। तो आपको कभी भी उन सालों में, उन वक्तों में ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये आपके साथ बेवफा है या इसने कभी आपके साथ बिट्रेल या आपको अबैंडन किया। कभी आपने ये सोचा ही नहीं उन वक्तों में। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये फेज़ ज़रूर हो सकता है कि आपने अपनी पर्सनालिटी में शायद कभी ख़ुद अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा। आप ख़ुद बाज़ दफ़ा बहुत हद तक साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाते होंगे। आपको शायद एक सेल्फ प्रेज़ की आदत है, आपको ख़ुद अपनी आदतों के बारे में पता है, आपको लगता है कि आप दूसरों के लिए हार्मलेस हैं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं। लेकिन कभी आपने लोगों से राय अपने बारे में मांगी भी नहीं है, आपने लोगों से पूछा भी नहीं है। तो तनकीद एक अलग बात है, इस्लाह एक अलग बात है और राय देना एक अलग बात है। हो सकता है आपके इस पर्सन ने आप ही का बिहेवियर नोटिस किया हो जो आपने इसका नोटिस किया हो। अब आप दोनों ट्विन फ्लेम होते हुए बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही एक जैसे थे और दोनों ही लोगों को एक तरह से ट्रीट करते थे, लेकिन आप दोनों का ट्रीटमेंट एक दूसरे के लिए आप दोनों से एक दूसरे को दूर कर देता था। ये आपको हेड स्ट्रॉन्ग समझते थे, आप इनको हेड स्ट्रॉन्ग समझते थे। आप दोनों का परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ डीलिंग पब्लिक और एक दूसरे को डील करने का बिल्कुल एक तरह का था। लेकिन जब वही बिहेवियर आप दोनों एक दूसरे के साथ अप्लाई करते थे तो आप दोनों के दरमियान क्लैश आता होगा, लेकिन खामोशी वाला। और उससे ये होता होगा कि बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भी तो अंदाज़ यही है कि मुझे भी बहस नहीं पसंद, तो कोई रीज़न तो होगी जिसकी वजह से वो खामोश है। इसी तरह होते होते आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों के दरमियान सेपरेशन फेज़ बढ़ा और वो फिर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक दिन ऐसा आया कि आप वाकई लाइफ से कट गए। ये एक पैटर्न बना और पैटर्न रिपीटेड होते 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 खामोशी परमानेंटली छा गई। Person in your mind, were they ever loyal with you, interested in you, blooming romance, flirting, want to date? इसमें कोई डाउट नहीं है कि
इसने बहुत सारे लोगों में, मल्टीपल पार्टनर्स में आपको ढूंढने की कोशिश की होगी, बट आप एक ही इंसान हैं जो इनको मिले हैं और टकरे हैं। इसको आप जैसा किसी और में नहीं मिलता। तो कडल कह लें, फ्लर्ट कह लें, डेटिंग कह लें, रोमांस कह लें, लव मेकिंग कह लें, कुछ भी कह लें, जो इमोशनल अटैचमेंट से रिलेटेड या इमोशनल इंटीमेसी से रिलेटेड जितना भी उसका दायरा बनता है या कॉन्टेक्स्ट बनता है, उस पे आपकी कैटेगरी हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती है। तो मे बी अगर आप इनके स्पाउस ही हैं अब तक, तो आपने बहुत सारी जगहों पर इनको बर्दाश्त किया है, और आप दोनों के दरमियान ओपन कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ एक दूसरे की फितरतों के मुतालिक बहुत कम होती है। तो पता नहीं चल पाता, आप दोनों एक दूसरे का कभी कभी माइंड नहीं रीड कर पाते, लेकिन आप दोनों अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे को बिल्कुल सही समझते हैं। और जिनका ये एक्स बन चुका है, तो आई मस्ट से यू आर एन अनफॉरगेटेबल पर्सन फॉर हिम और फॉर हर। आप जैसा इंसान, इन्होंने चाहे बाद में आपके बाद कितने ही लोगों से ताल्लुक़ क्यों ना रखा हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ आपकी शख्सियत को लेकर इसलिए लॉयल था या है क्योंकि आप इसी की रूह का दूसरा टुकड़ा है। और जब ये अपने साथ डिसलॉयल नहीं है, तो ये आपके साथ भी डिसऑनेस्ट नहीं है। तो दिस पर्सन वॉज लॉयल विथ यू, बट ट्विन फ्लेम होते हुए तो उसकी ट्विन फ्लेम की थ्योरी है, वो तो यही कहती है कि वो परमानेंटली लाइफ पार्टनर्स कभी भी नहीं बनते, बट जब वो मिलते हैं तो दीवाने और जुनून की हद तक, जिसको नहीं कहा जाता कि जुनूनी है एक दूसरे के मामले में, ये बिल्कुल वो वाला मामला है कि जुनूनी है एक दूसरे के मामले में। कोई नहीं समझ सकता आप दोनों के रिश्ते को, कोई नहीं नाम दे सकता आप दोनों के रिश्ते को। आप दोनों दोस्त अच्छे हैं एक वक्त में, आप दोनों लवर्स हैं एक वक्त में, आप दोनों डेविल्स हैं एक दूसरे के वक्त में, आप दोनों इंटिमिडेटेड हैं एक दूसरे के वक्त में, आप दोनों एक दूसरे को थ्रेटिंग करते हैं एक वक्त में। आप लोग हर शेड्स में एक दूसरे के लिए बिल्कुल बराबर और टक्कर के हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि डिटैचमेंट फेस है, लेकिन जब कभी भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है, इसको लॉयल्टी पूरी की पूरी नज़र आती है, और ये इंसान अपने तौर पे भी पूरा मुतमईन है कि इसने आपके साथ कोई डिसलॉयल्टी नहीं की, ये आपके साथ डिसऑनेस्ट नहीं है। इसीलिए शायद ये बहुत कॉन्फिडेंटली एक साइलेंस के साथ आपसे अलग है, बिकॉज़ वही वाली बात कि खोपड़े में कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। उसको अपने तौर पर तो चीज़ों का पता ही है कि मैं जो हूँ वो गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रेस है कि दिस पर्सन वॉज एंड दिस पर्सन इज स्टिल। मतलब हो सकता है ये एग्रेशन में आकर कभी बहुतों के साथ एक टिपिकल दुनियावी ज़्यादती कर जाए, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं अब तक, मैं उससे ये कह सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि इंसान आपका कभी भी नुकसान नहीं करने देगा। चाहे ये इंसान आपके साथ बराबर का सलूक कर सके या ना कर सके, लेकिन ये इंसान आपका नुकसान या आपको हार्म करने के बारे में ये इंसान नहीं सोच सकता, एंड दैट इज़ अ साइन ऑफ लॉयल्टी। पर्सन इन योर माइंड, was he or she ever loyal with you? Let's see. Number 13. Broom. Strength. Leo. आपको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जो पिंक सॉल्ट वाला जो स्टोन नहीं होता, मैंने बहुत ज़्यादा वो देखा है, वो हीलिंग लाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेगरेंस, अरेबिक परफ्यूम्स, लोबान, ये सारी चीज़ें शायद आपके कबर्ड में, आपकी वार्डरोब में बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ हर कार्टन के साथ एक इतर की बॉटल, एक प्योर कॉन्सेंट्रेटेड सेंट की बॉटल नज़र आ रही है, साथ में स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, मार्बल्स नज़र आ रहे हैं, वो जो बहुत ही नेचर से रिलेटेड जैसे सी शेल्स होते हैं, वो डेकोरेशन जो कि बिल्कुल नेचर से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होता है, वो नेचुरल रिसोर्स जैसे
आपको स्टोन में ही पत्थर फिरोज़ा या अकीक या रोज़ क्वार्ट्ज, ज़मर्रुद या पुखराज, ये सारे पत्थर आपको पत्थर ही में पहाड़ के टुकड़े में ही फंसे हुए मिले, उसको एज इट इज़ एज रॉ डेकोरेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। या आपको एनिमल्स तो चलें, उसके हाथ में उसकी गोद में ही पेट बैठा हुआ है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। आपके बाल कर्ली हो सकते हैं, एफ्रो हेयर स्टाइल है आपका, या आपको आपकी कोई ख़ास सिटिंग एरिया है, मतलब जहाँ पर आप बैठकर इस इंसान से बहुत लंबी चौड़ी बातें करते थे। इस पर्सन ने आपको एक टाइम रहा है आपका, अगर मैं आपका बॉडी शेप देखूं तो लाइक यू नेवर बीन लीन, आप बिल्कुल भी स्लिम टाइट से बहुत ही सुतड़े से लकड़ी टाइप कभी भी नहीं रहे हैं। आपका बॉटम जैसे ए पियर शेप होता है ना, आपका पियर शेप बॉडी रही है, चाहे मर्द हो या खातून। लाइक आप लोग शुरू से बल्की रहे हैं, तो में मर्द हजरात भी बल्की होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं। तो दिस कुड भी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट नज़र आ रही है। मे बी इस इंसान ने जब आपको देखा हो तो आप बिल्कुल मासी चूड़े बने हुए होंगे, घर की सफाई वगैरह कर रहे होंगे। एंड वो जो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात होती है, आप खुद भी ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी ख़ुद की लाइफ में, जैसे इस इंसान ने एक ब्रेकअप के बाद ये आपको मिला, और ये आपका भी ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने घर की, अपने दिल की, अपनी एनर्जी की सफाइयों में लगे हुए थे। आप अपनी लाइफ को टाइडी अप कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में ज़रा स्पेस बने। मैंने एक टॉक्सिक इंसान के साथ वक्त गुजारा ना, मुझे टाइड अप करना है, और मैं अपने दिल में, अपने जहन में, अपनी एनर्जी में स्पेस लाने के लिए तगदौ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ। जब ये इंसान आपको मिला, आप उस वक्त एक बहुत करेजियस मूड में थे, और शायद आपको अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, ये इंसान बहुत खामोशी से आपको ऑब्ज़र्व करता था, और आपने जब इस इंसान को बताया होगा कि आप किस फेजेस से गुज़र कर आज इससे मिल रहे हैं, तो ये आपको एक एज डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत करेजियस समझता होगा कि मुझे एक एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं इस तरह से नहीं समझ पाया, और ये इतनी कम एज में इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ गई, इस तरह की बातें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस, धोखा मिला था, देख लें आप, आज्ञा कार्ड। हर्ट पीपल एंड हर्ट विचेस। बुरे लोगों को, मतलब जिनके दिल जो बुरे होते हैं वो बुराइयां ही करते हैं। आप काफ़ी, यानी आपने अपने काफ़ी ज़ख्म उठाए हुए थे, नो डाउट अबाउट इट। आपको हो सकता है आपका ये फेथ बैठ गया हो कि सब एक दूसरे से तफरियाँ लेते हैं ना, चलो कूदो मैदान में, अब मैं भी तफरी लूँ। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में बेवफाई वाला जो एक ठप्पा था वो आपके जहन में ऑलरेडी लग चुका था, तो आप शायद यकीन इस इंसान से डे वन से करते ही नहीं थे। ग्रेजुअली आपका इसके साथ मामला सेट हुआ, मामला फिट हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने बाकायदा तौर पर जो है ना, वो डे वन से इस इंसान को भी उस कैटेगरी में नहीं रखा था कि जैसे ये मेरे लिए आसमान से ताड़े तोड़ लाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक तो उसने अपने कॉर्ड्स कट करके वो आपको मिला, आप ऊपर से उल्टा, यानी कि जैसे कहना चाहिए ज़ख्म खाए हुए, ठुड्डे खाए हुए इंसान। आपकी लाइफ में देखिए एक लैडर थी, उस वक्त भी थी कि आपके पास होप थी कि आप दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट था आपका भी दिल हर्ट हुआ था, आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। तो आपको पता था कि ये भी अगर मेरी लाइफ में आया है तो कौन सा ये मेरे साथ फेथफुल रहेगा। तो ये माइंडसेट जो था ना, वो आपका बना हुआ ही था। द कोजी विच, इस इंसान के साथ आपने अपनी लाइफ को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया। लाइक एक तो फियर नहीं था आपको ये बताने का कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई रह चुका है, और इस इंसान ने आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, प्लस आपने भी इसको इंसान को, क्योंकि आप दोनों रेजोनेट करते थे एक दूसरे की ज़िंदगी के पास्ट के इवेंट्स को, आपने इस इंसान के साथ रहते हुए इस तरीके से लाइफ को स्क्रैच से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। आप ग्लो करे, आप ग्रो करे, आप फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ एनर्जी, हर तरह से आपने इतनी भरपूर ज़िंदगी इस इंसान के साथ रहते हुए आपने रिलेशनशिप में गुजारी है कि ये हेल्पलेस हो गया था इस इंसान के लिए कि ये आपको इस डिनाइल फेज़ में डाले कि ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है। इसने कुछ किया आपके लिए या नहीं किया, ये आपके साथ लास्ट ब्रेथ तक रहा नहीं रहा, इसने आपको फाइनल ऑफिशियल रिलेशनशिप में रखा या नहीं रखा, बट अगर हम खुलूस की, अगर हम मोहब्बत की, अगर हम जुनून की
हम रूह को रूह से मिलने की और दिल के तार को दिल से तार मिलने की बात अगर मैं इस वक्त रीडिंग में करूं, तो यू हैपन टू हिम और हर लाइक अ मिरेकल, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब इसकी लाइफ में क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन विद द ज़ीरो, विद द फूल कार्ड, विद दिस कोजी विच यू नो यू टुक अ चांस, एंड ईच एंड एवरी डे वॉज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू जब आप इस इंसान के साथ होते थे। एंड आप एक्चुअली खुश होते थे इस इंसान के साथ। आप आज भी इस इंसान के बारे में जब सोचते हैं तो आज भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपकी लाइफ का वो सबसे मेमोरेबल फेज़ है जब आपने इस इंसान के साथ जो वक्त आपने स्पेंड किया है, बिकॉज यू आर फुल ऑफ होलनेस, जिसे कहना चाहिए ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। आप मुकम्मल हुए हैं इस इंसान की वजूद की वजह से। तो इसमें कोई भी नहीं डाउट कर सकता कि इंसान आपके साथ लॉयल नहीं था। दिस पर्सन एंड यू बोथ वर मैडली इन लव विद ईच अदर। शायद आज भी अगर आप इसको कभी भी याद करते होंगे या आपके साथ होता होगा, आप इसकी बहुत सारी ज़्यादतियों को उस अच्छे टाइम की वजह से भूल जाते होंगे कि इसने मुझे एक्चुअली आज का मोरल दिया है। मतलब आप इस तरह की बात में होते होंगे। तो इट इज़ सो सिंपल एंड इट इज़ सो कंप्लीट, इट इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग कि अगर ये डाउट, मुझे तो लग रहा था बहुत ही मैं डिस्क्लेमर देने वाली थी इस रीडिंग में शुरू में कि मैंने पहले ही आपको बता दी, तो हो सकता है दुखी आत्मा रीडिंग हो सकता है दिल तोड़ने की बातें हों, बट यही टैरो की ब्यूटी है कि जब कार्ड्स निकलते हैं तो वो टॉपिक से रिलेटेड पूरा सिनेरियो बदल देते हैं, जो मैं बहुत दफ़ा आपको कहती हूँ। तो जो भी मामलात हैं, जो भी हालात हैं, क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल था या है? यस, दिस पर्सन इज़ एंड दिस पर्सन वॉज। ठीक है जनाब। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है एंड यू स्टिल वांट टू फील और फाइंड सम कंफर्मेशन, आपको मुतमईन होना है, आपके दिल को करार आना है, आपको तसल्ली करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने रीडिंग की बिगनिंग में ही कह दिया था कि इट्स गोइंग टू बी अ लव रीडिंग, सो आई डिड अ लव रीडिंग फॉर यू ऑन 1st of April। इसको अप्रैल फूल मत समझिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।